बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नाज़रीन, आज जो आपको मैं ख़बर देने जा रहा हूँ, ये सैलाब मुतासरीन के बारे में ये ख़बर है, और जो ख़बरें आ रही हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। पहली बात तो ये है कि कोर कमांडर मीटिंग जो है वो बैठ गई है, और इसमें जो है ना फ़ौज को जो है अलर्ट किया गया है। तमाम कोर कमांडर्स बैठे हैं मीटिंग में इसमें, और उन्होंने फ़ौज को अलर्ट किया है और कहा कि ना मुतासरीन की बहाली के लिए जो है ना तेज़ी से काम किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे हमारी जो पॉलिटिकल हुकूमत है, माशाल्लाह उनको अपने दौरों से फुर्सत नहीं मिलती है। वो वापस आए हैं, अपना क्या कहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो कतर के दौरे से वापस आए हैं, और आते साथ ही उन्होंने जिसको कह लें कि उनको होश आई है, और उन्होंने कहा कि जी मैं रिलीफ़ के कामों में जो है बड़ी तेज़ी से जो है ना की मदद करूँगा, मैं जो है इन मुतासरा इलाकों का दौरा करूँगा। असल में नाज़रीन, 2 सूबे जो हैं ना वो मुकम्मल डूब चुके हुए हैं। ये सैलाबी रेले की वजह से, बारिशों की वजह से, नदी नालों के बिखरने की वजह से ये जो 2 सूबे हैं ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हुए हैं। अ, आपको मैंने पिछले दिनों में भी जो है खबर दी थी, जिसमें मैंने वहाब अली भुट्टी का ज़िक्र किया था। वो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, और वो बेआसरा और मददगार जो है खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों के साथ जो है वो बैठे हुए हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो नाज़रीन ये है कि बलूचिस्तान को बारिशों ने मुकम्मल डुबो दिया है। उसमें तकरीबन 850 से ज़ायद, तकरीबन 900 से भी जो है ना ज़ायद लोग जो हैं इस वक़्त तक हलाक हो चुके हुए हैं, और ये तादाद जो है ना ये बढ़ती जा रही है। और नदी नाले बहुत सारे जो हैं वो बिखर गए हुए हैं, और बहुत से जो पुल हैं ना वो टूट चुके हुए हैं। और ये पुल टूटने की वजह से बलूचिस्तान का मुख्तलिफ़ सूबों के साथ जो है राब्ता मुनक़ता हो गया हुआ। गुज़िश्ता जो 24 घंटे हैं, जो गुज़िश्ता 24 घंटे गुज़रे हैं, उसमें 30 से ज़ायद अफ़राद जो हैं वो मज़ीद जाँ बाक हुए हैं। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों की वजह से तकरीबन 28,000 मकानात जो हैं ना वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। तकरीबन 28,000 जो मकानात हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुके हुए हैं, और 7,000 जो घर हैं ना उनको जुज़वी तौर पे नुकसान हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, 710 किलोमीटर 710 किलोमीटर की जो है ना वो सड़कें वो तबाह हो गई हुई हैं। और अगर आप पुलों की तादाद कहें ना, तो पुलों की तादाद में 18 से 20 पुल जो हैं ना बलूचिस्तान के वो टूट चुके हुए हैं, और तकरीबन 1 लाख से ज़ायद मवेशी जो है ना हलाक हो चुके हैं बलूचिस्तान में। और लोग जो है ना खुले आसमान के नीचे जो है ना वो अपनी जिसको कहते हैं ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। और इसी तरह सिंध की जो सूरत हाल है वो ये है कि लोग खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और लोगों को इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना वो खैमों की है, कि उनको खैमे चाहिए रहने के लिए ना। वो खुले आसमान के नीचे हैं और उनको खैमे चाहिए, क्योंकि खुले आसमान के नीचे वो बैठे हुए हैं, और उनको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो खैमे की है। तो खैमों के मुख्तलिफ़ प्राइस होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, डिफरेंट साइज़ होते हैं। कुछ खैमे होते हैं जिनमें पूरा कुनबा बैठ जाता है। तो अफ़सोस की बात है, इसके ऊपर बख्तावर ज़रदारी साहिबा जो हैं उन्होंने भी सियासत करने की कोशिश की है, ठीक है। क्योंकि पीटीआई के नुमाइंदों ने जो कीमत लिखी थी खैमे की, तो उन्होंने कहा कि इतने का कौन सा खैमा होता है, खैमा तो सस्ता होता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मोहतरमा, खैमा सस्ता या महंगे की बात नहीं है। खैमा जो है वो अपनी मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ की वजह से उसके मुख्तलिफ़ प्राइजेज़ होते हैं, और जिस खैमे में लोग बैठ सकते हैं, जो वाटर प्रूफ होता है, जिसमें एक कुनबा रह सकता है, वो खैमे ऑलमोस्ट जो हैं वो महंगे ही होते हैं। और इनके डिफरेंट साइज़ होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और अलग-अलग इनका जो है ना हुजम होता है, और वो जो कुनबे को पूरे को तहफ़्फ़ुज़ दे दें, वो ख़ैमे ऑलमोस्ट महंगे ही होते हैं। तो ये वक़्त मैं मशवरा दूँगा कि उनको
बख्तावर ज़रदारी साहिबा को कि ये वक़्त सियासत का नहीं है, आप लोगों की मदद करें। अपने वालिद ग्रामी आसिफ ज़रदारी साहब को कहें कि लोगों को रिलीफ़ दें, लोगों की मदद करें और अपने जितने भी नुमाइंदगान और जितने भी उनके अरकान हैं सिंध गवर्नमेंट के, वो जाके तो लोगों में रिलीफ़ का कोई बंदोबस्त करें। तो असल में बात बताऊँ कि ये पीपल्स पार्टी का ना एक मसला है, वो ये मसला है कि वो जितने भी अच्छे काम होंगे ना, उनकी कोशिश होगी वो सारे हमारे खाते में पड़ जाएँ। वो सारे हम उनका जो अपना क्या कहते हैं क्रेडिट है वो हम ले लें। और दूसरा जो है ना, वो कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता इस मुल्क में ना, दूसरा तो किसी बंदे को कोई है ही नहीं हक के वो कोई अच्छा काम करे। इसीलिए ये आदत जो है ना, ये उनकी कह लें कि जो क़यादत है ना, उनके बच्चों में भी ये आदत ट्रांसफ़र हो गई हुई है और वो भी इसी तरह की जो है ना सोच के मालिक हैं और वो इस तरह की बातें और इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो बहरहाल ये बात का मसला है, लेकिन जो बात है वो तो इस तरह तवज्जो दें, जाके लोगों में ख़ैमे पहुँचाएँ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है और जितनी हो सके और जितनी ज़्यादा मिक़दार में हो आप उनको ख़ैमे, चादरें और मच्छरों से बचने की अद्वियात और बीमारी यानी कि बुखार हो गया, टाइफ़ाइड हो गया, इस तरह की जितनी भी अद्वियात हैं वो दें, खुश्क खुराक उनको पहुँचाएँ और ताज़ा खुराक जो है वो उन तक पहुँचाने की आप कोशिश करें। ठीक है? और इसके अलावा नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में जो मालाकंड डिवीज़न है उसमें जितना दरिया में मैं पानी देखा है और जो मेरे तक वीडियोज़ आई हैं, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन आई है, वो देख के तो मैं हैरान हो गया हूँ। वो मंज़र देख के मैं हैरान हो गया हूँ कि इतना पानी, और ये सारा पानी जो है ये कहाँ पे जाएगा? अभी तो बड़े पैमाने पे तबाही आनी है, क्योंकि ये सारा पानी केपीके में जो पानी इकट्ठा हो रहा है, ये सारा पानी केपीके में से होता हुआ दरियाओं में शामिल होगा और फिर दरियाए सिंध के अंदर जाएगा और फिर जो है जनूबी पंजाब को डुबोता हुआ, यानी कि उसको डुबोने के बाद जब ये जनूबी पंजाब को डुबो देगा तो उसके बाद ये सिंध की तरफ जाएगा। तो अभी तो चंद दिन बहुत जिसको कहते हैं ना अहम है और अभी तो बहुत काम करना बाकी है। और मैं ख़ासकर सिंध हुकूमत को ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी सियासत करना छोड़ें और लोगों को रिलीफ़ देने का सोचें और जितने भी लीडर हैं उनको आगे आना चाहिए। अगले जो चंद दिन, महीने या हफ़्ते या आप लगा लें 1.5-2 माह जो है ना तकरीबन, ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि टफ़ टाइम है ये लीडरान के लिए और इन तमाम लीडरान को चाहिए कि ये जो है ना लोगों को रिलीफ़ देने का सोचें और उस तरफ जो है ना तवज्जो करें। शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने लंदन जाना था, ये कतर आने के बाद जो है ना इनका दौरा था लंदन का, उन्होंने वो दौरा मनसूख कर दिया है और रिलीफ़ एक्टिविटीज़ में जो है मुकम्मल तौर पे हिस्सा लेने का फ़ैसला कर लिया है। और इसी दौरान मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इमदाद के लिए कॉल की है कि वो अपने मुल्क के जो बासी हैं उनकी मदद करें। वैसे तो इनसे मेरा एक सवाल है मरियम औरंगज़ेब साहिबा से, वैसे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपने वोट देने का हक़ तो दिया नहीं है और उनका जो वो हक़ है वो आप देना भी नहीं चाह रहे हैं और उनसे मदद मांगने के लिए आप हर वक्त आगे होते हैं कि जी वो आपके मुल्क में जो तबाही आई है उसके लिए मदद करें और इन चीज़ों के लिए करें। तो फिर मेरा मशवरा है कि उनको वोट डालने का भी हक़ होना चाहिए। इस सूरत हाल में इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा फ़ैसला किया है और वो उनका ज़ाती फ़ैसला है। इमरान खान साहब खुद ज़ाती तौर पे जो है वो केपीके और पंजाब के जितने भी मुतासरा इलाके हैं उनके अंदर वो दौरा करेंगे और उन्होंने अपनी दोनों सूबाई हुकूमतों को अलर्ट कर दिया और उन्होंने कहा है कि लोगों को रिलीफ़ देने में कोई कसर ना छोड़ी जाए, सैलाब-ज़दगान की मुकम्मल तौर पे मदद की जाए और अब ख़ुद अमली तौर पे वो निकल कर इसको मॉनिटर करेंगे और उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम मेंबरान और अपनी नौजवान जो उनकी टाइगर तंजीम है, उन सब को अलर्ट कर दिया है, खड़ा कर दिया है कि वो लोगों से चंदा मांगें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से चंदा मांगें, जैसे भी करना है करके आप लोगों को रिलीफ़ दें और जो चीज़ें आपको चाहिए वो लोगों तक पहुँचाई जाएँ। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ख़ैमे हो गए, अद्वियात हो गई, खुश्क खुराक हो गई और ताज़ा खुराक, ये लोगों तक मुकम्मल तौर पे पहुँचाई जाए।
और इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि इन सब जमातों से पहले जो है ना तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है वो मुतासरा इलाकों में पहुंची है, लसबेला में इधर, और एक दो और इलाकों में साद रिजवी साहब खुद गए हैं और खुद जाके उन्होंने कहा, और अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। ज़ाहिरी बात है वो भी इस मुल्क और इस माशरे का एक फ़र्द हैं और उन्हें बाकी अफराद की भी जो है तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए। एक और इन्हीं ख़बरों में एक बड़ी ख़बर ये है कि चाइना ने जो है वो पाकिस्तान की मदद की है बहुत बड़े पैमाने पे, और चाइना ने ख़ुद जो है सैटेलाइट से मॉनिटर किया है इस सारी सिचुएशन को, और उन्होंने अपनी असेसमेंट के तौर पे जो है ना उन्होंने इमदाद भेजी है, और उनको पता चल गया है कि ना बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान में तबाही आई है, और उनको किसी ने कॉल भी नहीं की है, उनको किसी ने मदद मांगी भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ख़ुद अपने तौर पे जो है वो ये मदद की है। तो उन्होंने मुतासरीन के लिए 4000 ख़ैमे और 50,000 वाटरप्रूफ शीट्स और 50,000 कंबल फ़राहम किए हैं, और मज़ीद उन्होंने कहा कि ना हमारा दिल सोगवार मुतासरीन है उनके साथ है, और ज़ख्मी मुतासरीन के लिए हम उनकी मज़ीद मदद करेंगे। और उन्होंने 3 लाख अमरीकी डॉलर जो हैं हंगामी तौर पे रकम भी फ़राहम की है, और इसके अलावा उन्होंने मज़ीद मदद करने का कहा है, और नई खेप में जो है उनकी वो 25,000 ख़ैमे और आए हैं। ये थी अब तक की सैलाब की जो सूरत-ए-हाल थी इसकी ख़बरें और इसकी मालूमात। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर अपने सियासतदानों को कहना चाहूँगा कि इस वक्त सियासत का टाइम नहीं है, इस वक्त सियासत का वक़्त नहीं है। जितनी तबाही हमारे मुल्क में आ चुकी हुई है, हमें उन मुतासरीन की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, उनको रिलीफ़ देना चाहिए, और जितना भी हो सके उनकी बहाली के लिए काम करना चाहिए। तो इसी के साथ आपका मेज़बान हसन अस्करी इजाज़त चाहेगा पाकिस्तान न्यूज़ से। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको क्या करना चाहिए। ये मेरा पहले भी आपसे सवाल था, ये मेरा अब से भी है। तो अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।